करके दिखाया, कोविड में हमने करके दिखाया, प्लेग में हमने करके दिखाया, मलेरिया में, कोविड के अंदर हमने क्वारंटाइन मरीजों की, हॉस्पिटलाइज मरीजों की सेवा की और जिनकी डेथ हुई उनकी बॉडियों का दाह संस्कार। अच्छा, ये 2024 का चुनाव है, इसलिए तमाम सरकार के ऊपर दबाव डालने की तैयारी है। देखिए, बिल्कुल जो सरकार मेरी नौकरी पक्की नहीं कर सकती, जो सरकार मुझे पुरानी पेंशन नहीं दे सकती, खुद पुरानी पेंशन ले रही है, जो सरकार मुझे ठेकेदारों का गुलाम बनाने का कानून बना रही है, उस सरकार को वोट देने पर मैं विचार करूंगा और जनता में भी अपना दुख सुनाऊंगा। मैं जनता का हिस्सा हूं, जनता का गरीब भाई हूं, मैं बताऊंगा कि मेरे साथ सरकार ने क्या अन्याय। अच्छा, आपकी रैली के अंदर कांग्रेस के पोस्टर नजर आए, क्या कर्मचारी जो आपके रुख बदलने वाले? देखिए, जब भी आंदोलन होते हैं, जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो हम धरना दे रहे थे गैस टीचरों को पक्का करवाने का जंतर मंतर। उस टाइम जो भाजपा के अध्यक्ष थे माननीय पंडित जी रामविलास शर्मा जी, वो हमारे धरने पे आए और उन्होंने कहा हम तुम्हें पक्का करेंगे। जेजेपी के लोग, इनेलो के लोग हमारे आंदोलनों में समर्थन करते नजर आते हैं। भाजपा के लोग ये भी हमारे आंदोलनों में पहले समर्थन करते थे। हर एक कोई सत्ता का ललायत है, लड़ते हुए लोग नाराज लोगों को देख करके वो चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाएं, लेकिन हमारा ये बिल्कुल तय है, जो पुरानी पेंशन, जो रेगुलाइजेशन, जो ठेका खत्म करेगा उस पर विचार करेंगे। कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने आपके समर्थन में जो है बयान दिया है रैली। देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, सांसद है, उसको लगा कि हमारी मांगे और आंदोलन जायज है तो उसने समर्थन किया। इस पर प्रतिबंध नहीं है। ये सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई है सर। जी जी आप जी बताइए। उनको लगा कि हमारी मांग जायज है, वो पूरी होनी चाहिए, उसने समर्थन किया है। अगर डिमांड पूरी नहीं होती, क्या कर्मचारी जो है सरकार विरोधी हो सकता है चुनाव में? देखिए, सरकार का विरोध तो डिमांड पूरी ना होना और होना अलग बात है। आज ये जो रैली थी ये सरकार के खिलाफ ही तो आक्रोश दिखाया है हमने। अगर हमारी मांगों पर समाधान नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ नाराजगी हमारी प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। रैली थी, कौन कौन कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे, क्या खास तौर पर रणनीति तैयार की गई? ये नगर पालिका कर्मचारी संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आक्रोश रैली का आज आयोजन किया गया है। इसमें 60 नगर पालिका, 22 नगर परिषद और 11 नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा 89 दमकल केंद्रों के कर्मचारी और सरकारी और सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन और ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी इस रैली में शामिल हुए हैं। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ में भारी अन्याय किया है। रेगुलाइजेशन 10 सालों में नहीं की और इनका जो वेतन निर्धारित किया था उसको भी घटा करके 10,000 रुपये कर दिए। सफाई कर्मचारियों में अलग अलग कैटेगरी बना दी, जबकि सभी सफाई कर्मचारी एक जैसा सामान्य काम करते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लोगों के अधिकार पर करारा सरकार ने वार किया है, उसको भंग करवाने के लिए। और जो आप सरकार ने वर्क आउटसोर्स के ठेके देना शुरू किया है, इससे कर्मचारियों का जीवन बर्बाद हो गया है और ये कर्मचारी गुलामों के, ठेकेदारों के गुलाम बन गए। इसलिए अब हमने ये तय किया है कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हमने ये घोषणा कर दी है कि हम 25 तारीख को जो गुड़गांव के 3480 छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं उनके समर्थन में निगम आयुक्त गुरुग्राम का 25/10 को घेराव करेंगे। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, जिसने 2 बार हमारे साथ समझौता किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसको हम उसके वहाँ प्रदर्शन कर उसके वहाँ धिक्कार प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद हम 4, 5, 6 और तो डीएमसी और निगम आयुक्त कार्यालयों पर भूख हड़ताल 24 घंटे की करेंगे। और फिर हम जो है जनता में भी लगभग 10 दिन सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे। और 14-15 दिसंबर को 2 दिन की टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करेंगे। और 3 नवंबर को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड के अंदर
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 7 राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के होने वाली रैली में शामिल होंगे, भाग लेंगे। बिल्कुल 2024 के चुनाव को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। देखिए, बस चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया है, इसलिए सरकार को चुनाव में